नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक होता है हीरे का चोर और एक होता है खीरे का चोर। अब बताइए कि पुलिस को, ईडी को, इनकम टैक्स वालों को, सरकार को पहले हीरे के चोर को पकड़ना चाहिए या खीरे के चोर को? हम जानते हैं आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे सवाल ही गलत है। कोई बेवकूफ भी कहेगा कि हीरे के चोर को खीरे के चोर से पहले पकड़ना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार में हीरे का चोर तो चोरी करके यूरोप टूर पर निकल गया और सरकार, पुलिस, सिस्टम सब मिलकर खीरे के चोर के पीछे भाग रहे हैं। हंसिए मत, मजाक नहीं है। नीरव मोदी याद होगा आपको, मेहुल चौकसे भी याद होगा, एमी मोदी भी याद होंगी। ईश्वर की कृपा, अल्लाह का फजल और भारत सरकार की मेहरबानियां, तीनों ने ऐसी रहमत बरसाई कि पूरी फैमिली बरसों से यूरोप टूर पर है। एक पन्ने की चिट्ठी पर 13,700 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कैसे होता है, यह आप या तो नीरव मोदी के कमाल से समझ सकते हैं और नहीं तो मोदी सरकार की मासूमियत से। बताएंगे कौन है हीरे का चोर और कौन है खीरे का चोर, लेकिन हीरा और खीरा से पहले पीड़ा को समझिए। अयोध्या में राम जी के घर के शिलान्यास से पहले नीरव मोदी ने यूरोप में अपने घर का शिलान्यास कर लिया था। मतलब राम राज आने से पहले ही नीरव मोदी समझ गया था कि और किसी के जिंदगी में आए ना आए, उसकी जिंदगी में राम राज आने वाला है। और एक मुबारक घड़ी में उसने साक्षात इसे अपनी जिंदगी में उतरता हुआ देखा, महसूस किया। आप पूछेंगे 13,700 करोड़ रुपए का चूना लगाकर नीरव मोदी भागा कैसे? भागा कहना ठीक नहीं है, नाराज हो जाएगा। आप कहिए अंतर्ध्यान कैसे हुआ? भागते डकैत हैं, चोर हैं, उचक्के हैं। ईश्वर तो अंतर्ध्यान होते हैं। नीरव मोदी इस देश की अर्थव्यवस्था का ईश्वर है। इसीलिए तो विदेशों से काला धन लाने वालों के राज में सफेद धन को काला करके कबड्डी खेल रहा है कमबख्त। सीबीआई वाले उसे लाने के नाम पर पता नहीं कितनी बार फॉरेन टूर मार रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, भागते भगोड़े हैं। ईश्वर तो अंतर्ध्यान होते हैं, तो नीरव मोदी भी अंतर्ध्यान हो जाता है जब भी सीबीआई वाले, ईडी वाले पहुंचते हैं। अब पीएम मोदी ठहरे प्रतापी आदमी। काला धन लाकर 15-15 लाख रुपए सबके खाते में सत्यनारायण के प्रसाद की तरह बांटने वाले थे। और नीरव मोदी पूजा का पंचामृत पी के समंदर किनारे डकार ले रहा है। सरकार को दिखाना भी है कि हम देश के लुटेरे को सबक सिखा कर रहेंगे। लेकिन नीरव मोदी ने नरेंद्र मोदी के सारे इंतजाम को पानी पिलाकर छोड़ दिया है। तो अब क्या किया जाए? किया यह जाए कि हीरे का चोर तो पकड़ में आ नहीं रहा, तो खीरे के चोर को पकड़ा जाए। जी हां, 13,000 करोड़ की डकैती के आरोप में नीरव मोदी की सताई हुई सीबीआई ने किसी जमाने में 31,000 की पगार पाने वाले क्लर्क को पकड़ लिया। जी हां, क्लर्क को। यह बात भी 2 साल पुरानी होगी, आपको हैरानी होगी। लेकिन नई बात यह है कि नीरव मोदी के केस में गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल कर दी है। आप सोच रहे होंगे ये गोकुलनाथ शेट्टी कौन है? तो गोकुलनाथ शेट्टी पंजाब नेशनल बैंक का डिप्टी मैनेजर था। उसकी हैसियत देखिए कि वो नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के 13,000 करोड़ के लोन की पर्ची जुगाड़ देता है। पता नहीं गोकुलनाथ शेट्टी के सिग्नेचर से जनधन का खाता खुलता होगा या नहीं, लेकिन 13,700 करोड़ रुपए की डकैती में सीबीआई उसी का कॉलर पकड़ रही है। तो अब क्या हुआ? आगे क्या होगा? आगे जो आप सुनने वाले हैं उससे सुनने के बाद हंसी रोके नहीं रुकेगी। आपको गोकुलनाथ शेट्टी की गरीबी से प्यार हो जाएगा। तो सुनिए, गोकुलनाथ शेट्टी पंजाब नेशनल बैंक का डिप्टी मैनेजर, जिसने नीरव मोदी के लिए 13,700 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया, ऐसा खुद सीबीआई ने कहा है। वो पकड़ा कितने रुपए की फालतू कमाई में गया है, जरा सुनिएगा। 2,63,00,000 रुपए की चंदी में। जी हां, 13,000 करोड़ का पन्ना छापने वाले गोकुलनाथ शेट्टी के ऊपर सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति का जो मामला बनाया है, उसमें जो हिसाब बना है वो कुल 2,63,00,000 रुपए फालतू का है। और आगे तो सुनिए, यह मामला अकेले गोकुलनाथ शेट्टी पर नहीं है, उसकी पत्नी आशा लता शेट्टी पर भी है।
गोकुलनाथ शेट्टी पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी मैनेजर था और आशा लता शेट्टी इंडियन बैंक में क्लर्क, जो अब इलाहाबाद बैंक हो चुका है। मतलब दोनों क्लर्क, एक छोटा क्लर्क, दूसरा बड़ा क्लर्क। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में लिखा है कि हुजूर, इन दोनों ने मिलकर 2011 से 2017 तक 4 करोड़ 28 लाख रुपए का माल असबाब इकट्ठा किया। बाकी तो ठीक है, लेकिन इसमें से 2 करोड़ 63 लाख रुपए के सामान और संपत्ति कहां से आई, यह पता नहीं चल रहा है। यह वही समय है जब गोकुलनाथ शेट्टी पंजाब नेशनल बैंक मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच में काम करता था। अब बताइए, दया आई या नहीं गोकुलनाथ शेट्टी पर? सोचिए कि जिसने नीरव मोदी और मेहुल चौकसे के लिए 13,700 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया, वो 3 करोड़ रुपए भी गबन में नहीं कमा सका। इसी गरीबी में जीते हुए गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर भी हो गया। सोचिए वो कितना कोसता होगा नीरव मोदी और उसके मामा को कि वो मनामा में मजे कर रहे हैं और यहां ये मलाड में घर नहीं खरीद पाए। सीबीआई ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन बापू के सत्य और अहिंसा के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए नीरव मोदी और मेहुल चौकसे जैसे भगोड़ों को मजा चखाने के लिए गोकुलनाथ शेट्टी और उसकी पत्नी आशा शेट्टी के खिलाफ एक नई चार्जशीट दाखिल की। दोनों मियां बीवी पर मुकदमा तो नवंबर 2018 में ही दर्ज हो गया था, लेकिन नई चार्जशीट के बाद सीबीआई वाले कॉलर चमका रहे हैं कि देखिए कितनी मेहनत करके हीरे की चोरी में खीरे के चोर पर हाथ डाला है। देश का 13,700 करोड़ रुपया लूटकर भाग जाने वाले पर तो बात ही नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि देखिए हुजूर, उसकी मदद करने वाले क्लर्क ने कमाया 75 लाख रुपया और बनाया 4 करोड़ 28 लाख रुपया। चार्जशीट में यह भी लिखा कि शेट्टी दंपति ने मुंबई में न केवल अपने नाम से घर खरीदा, बल्कि परिवार के दूसरे लोगों के नाम से भी 3 फ्लैट खरीदे का सच भी सीबीआई नहीं बताया है। 46,62,000 का एक घर गोरेगांव में खरीदा, यह बात सच है, लेकिन 3 घरों का केवल बयाना दिया है, एडवांस। इसके अलावा 75 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और रिकरिंग डिपॉजिट भी। मतलब दोनों मियां बीवी की आमदनी, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, सूद, ब्याज सब मिलाकर नीरव मोदी मेहुल चौकसे की शान में पाया गया है कि 2 करोड़ 63 लाख रुपए का हिसाब गोकुलनाथ शेट्टी के पास नहीं है। गोकुलनाथ शेट्टी पर आरोप है कि उसने हेराफेरी करके नीरव मोदी और मेहुल चौकसे को 13,700 करोड़ रुपए के कर्जे का लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया, जिसके आधार पर उसने बैंक की अलग अलग विदेशी शाखाओं से 13,700 करोड़ रुपए निकाल लिए और डकार गया, फिर भाग गया। सोचिए बैंक के क्लर्क की हैसियत कितनी बड़ी होती होगी। देश का वित्त मंत्री भी चाहे तो बिना किसी से पूछे अपनी मर्जी से 13,000 करोड़ का बजट खर्च निवेश नहीं कर सकता, लेकिन गोकुलनाथ शेट्टी की हैसियत थी। नीरव मोदी, मेहुल चौकसे, एमी मोदी, ये सब तो गाय के दूध में नहाते थे और मावे की खीर खाते थे। इसका खेल तब खुला जब शेट्टी 2017 में रिटायर हो गया और नीरव मोदी, मेहुल चौकसे की कंपनियां लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का रिन्यूअल कराने 2018 में फिर से बैंक पहुंच गई। सीबीआई कहती है कि 13,700 करोड़ रुपया लेके भागा हुआ नीरव मोदी, मेहुल चौकसे वगैरह तो मासूम मेमने हैं। असल शिकारी तो ये 65 बरस में 3 करोड़ की गबन करने वाला क्लर्क गोकुलनाथ शेट्टी है। मतलब 13,700 करोड़ के करारनामे को अप्रूवल देते हुए न बैंक के मैनेजर को हवा लगी, न जीएम को, न डायरेक्टर को, न एमडी को। और यह बात सीबीआई ने बाकायदा अपनी चार्जशीट में लिखी है कि गोकुलनाथ शेट्टी के सामने पंजाब नेशनल बैंक के बड़े बड़े अफसर पानी भरते थे और इसी का फायदा उठाकर उसने नीरव मोदी, मेहुल चौकसे को 13,700 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दिया था। मतलब एक ऐसी चिट्ठी जिसके आधार पर वो बैंक की विदेशी शाखाओं से छोटी अवधि के लिए इतनी रकम का कर्ज ले सकता था। नीरव मोदी और मेहुल चौकसे ने इसी चिट्ठी के आधार पर बरसों बरस अरबों के वारे न्यारे किए और जब चुकाने की बारी आई तो परिवार के साथ यूरोप टूर पर निकल गया। अब सीबीआई हीरे के चोर को छोड़कर खीरे के चोर को पकड़ के मगन हो रही है। इसी को शास्त्रों में रामराज कहा गया है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक अभी के अभी कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार।